याद है बचपन में जब घर में मिक्स मिठाई का डब्बा आता था और उसमें सिर्फ एक रसगुल्ला होता था। तो भाई बहनों में तो मानो एक जंग छिड़ जाती थी कि भाई रसगुल्ला मैं खाऊंगा, रसगुल्ला मैं खाऊंगा। मुझे लगता है ना कि ये जंग लाजमी भी थी, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे रसगुल्ला नहीं पसंद होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, रसगुल्ले की वजह से सिर्फ घरों में और भाई बहनों के बीच में ही लड़ाई नहीं हुई है, बल्कि रसगुल्ले के लिए दो राज्य यानी कि दो स्टेट्स भी आपस में लड़ पड़े थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अब कब, कैसे, कहाँ? तो चलिए आज मैं आपको सुनाती हूँ रसगुल्ले के लिए हुए इस भीषण युद्ध की कहानी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है बंगाल से, जहाँ की हवाओं में मिठाइयों की मिठास और दुर्गा पूजा की भक्ति घुली हुई है। और दूसरी तरफ है उड़ीसा, जहाँ की समुद्री लहरें और जगन्नाथपुरी का मंदिर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर देता है। तो इन दोनों राज्यों के बीच जंग की शुरुआत तब हुई जब ये सवाल उठा कि रसगुल्ला सबसे पहले कहाँ बना। तब वेस्ट बंगाल ने कहा कि अरे भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है, रसगुल्ला तो सबसे पहले हमने ही बनाया था। अब जैसे ही ये बात वेस्ट बंगाल वालों के मुंह से निकली कि ये बात जाके सीधे उड़ीसा वालों के कानों में पहुंच गई। बस फिर क्या था, तब शुरू हुआ वेस्ट बंगाल वर्सेस उड़ीसा। कोलकाता और उड़ीसा के बीच रसगुल्ले की ये लड़ाई आज से 9-10 साल पहले हुई थी। बंगाल का कहना है कि रसगुल्ले का जन्म यानी कि रसगुल्ला पहली बार उन्होंने बनाया था। उनका दावा है कि 1868 में कोलकाता में एक सज्जन रहते थे जिनका नाम था नबीन चंद्र। उन्होंने ही पहली बार रसगुल्ला बनाया था और उनके परिवार की अगली पीढ़ियां आज भी उनकी लेगेसी आगे बढ़ा रही है। उनका कहना है कि एक बार नबीन चंद्र जी ने खुद की मिठाइयों का आविष्कार करने की सोची। तब उन्होंने छेने, जो कि दूध को फाड़कर बनाया जाता है, उसके ब्लॉक्स को चाशनी में उबालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। जब ब्लॉक्स चाशनी में गए तो वो फट गए। फिर बड़ी मुश्किलों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने इसका हल निकाला और उन्होंने छेने के साथ रीठा का इस्तेमाल किया। रीठा का इस्तेमाल करने के बाद छेने जो थे वो एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन गए। बस उसी दिन से बना रसगुल्ला। तो ये थी बंगाल के रसगुल्ले का इतिहास। तो आइए अब जानते हैं क्या कहता है उड़ीसा का इतिहास। तो उड़ीसा के लोगों का मानना है कि इस मिठाई का यानी कि रसगुल्ले का इतिहास जगन्नाथपुरी के मंदिर से जुड़ा है। उनका कहना है कि रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ ने ये मिठाई रसगुल्ला माता लक्ष्मी को देकर मनाया था, जो उनसे रूठी हुई थी। अब दो राज्यों के बीच की ये लड़ाई पहचान की लड़ाई बन गई थी। बंगाल ने अपने बंगालर रसगुल्ला के लिए 2017 में जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग हासिल कर लिया था। अब उड़ीसा कहाँ पीछे रहती, उन्होंने भी अपने उड़ीसा रसगुल्ला के लिए 2019 में जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग हासिल कर लिया। तो तब खत्म हुई दो राज्यों के बीच की ये जंग। खैर, इन दोनों जगहों के रसगुल्ले के बीच में अंतर ये है कि बंगाल का जो रसगुल्ला है वो काफ़ी सफ़ेद और स्पॉन्जी होता है और उड़ीसा का रसगुल्ला हल्का सा भूरा और गुड़ से बना होता है। तो ये थी एक मिठाई के लिए दो राज्यों के बीच में हुई जंग की कहानी। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि रसगुल्ले के लिए हुई इस खट्टी मीठी सी लड़ाई में आप किसकी तरफ हैं। और अगली बार फिर मिलूंगी ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।